हम देखेंगे। तो मेंडल ने क्या किया, जो आप लोग जो जानते हो, टी 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 टी, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो टी और टी है, ये क्या चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है? हाँ बेटा, कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाँ टॉल। बेटा, टॉल क्या है? तो टॉल क्यों नहीं लिखा, कैपिटल टी क्यों लिखा? अगर मैं बोलूं यहाँ पर कैपिटल टी और इसके बदले स्मॉल टी, तो अगर ये डॉर्फ है तो डी क्यों नहीं है, स्मॉल टी क्यों है? तो जैसे कि राउंड सीड होता है, ये एक कैरेक्टर है, तो उसके लिए कैपिटल आर, और जो रिंकल्ड सीड होता है उसके लिए स्मॉल आर। अब बताओ, अब क्या बड़ा छोटा कहाँ का है? तो राउंड शेप इज अ कैरेक्टर। डोमिनेंट के लिए हम कैपिटल ले रहे हैं और रिसेसिव के लिए हम स्मॉल लेटर। तो ऐसा नहीं है कि टॉल है तो टी का मतलब टॉल, ऐसा नहीं। तो ये छोटा है तो डी होना चाहिए। स्मॉल टी है तो राउंड सीड है और रिंकल्ड सीड है, चपटा होता है और एक गोल होता है। तो गोल के लिए कैपिटल आर है और चपटे के लिए स्मॉल आर है। अब इसके लिए क्या बोलो? ऐसा थोड़ी ना होता, कभी सीड खाए नहीं हो? मटर खाए हो कभी कि खाली छीले हो? खाली छिलने देते, खाने नहीं देते घर वाले। कब देख लियो इतना बड़ा ये इतना छोटा? दोनों का साइज सेम होता है, शेप चेंज होता है। शेप, शेप इज अ कैरेक्टर। तो ये कैपिटल आर स्मॉल आर। तो एक्चुअल में ये जो है ना, आप पूरा स्कूल खत्म कर लोगे और आपको यही नहीं मालूम रहेगा कि ये टी किसको रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में ये जो टी या कोई भी लेटर्स होते हैं, दे रिप्रेजेंट जीन। और डबल है मतलब पेयर्ड जीन। समझ आया बात? वेयर इट इज लोकेटेड, ये हमेशा ऐसा ऐसा करा जाता है। ये क्या है, ये गोला क्या है? ये एक सेल को रिप्रेजेंट, समझ आया? और ये कैपिटल टी क्या है, या कैपिटल टी क्या है? ये जीन। समझ आ रहा है ऑनलाइन वाले लोगों को? ठीक है, तो ये कहाँ यस सर। लोकेटेड है? क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये ऐसा होगा, इधर ध्यान देना। कैपिटल टी, कैपिटल टी। समझ आ रहा है बात सबको? कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब देखो, आप लोग देखे होगे बेटा बुक में, अगर आप बुक खोल के रखे हो, आप सभी एनसीईआरटी ओपन करो, एनसीईआरटी लाया करना बेटा, है ना? एनसीईआरटी लाओ, या जो हाँ शीट है वो भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी खोल लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, एनसीईआरटी सब रखा करो। रख लो बेटा, मैं इधर देखूँ जल्दी। पेज पेज नंबर बताओ। 71। रुको 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 रुको। पीछे पलटाओ बेटा, और पीछे पलटाओ। हाँ रुको, पूरा मत दिखाओ मेरे को। नहीं, ये इधर देखो 72 है। ठीक है, 72। उसके बाद आप आओगे डाई हाइब्रिड में 79। वहां पर ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, चलो अब उसी के रेस्पेक्ट में इधर आ जाओ 72। 72 में देखोगे टॉल और ड्वार्फ ऐसा दिखाया गया है। ठीक है, समझ आ रहा है बात? ठीक है, चलो अब होगा क्या कि ये जो आगे जो भी लिखा हुआ है उसमें वही टी स्मॉल टी ये सब है। आगे अगर आप पढ़ोगे तो सारा चीज है। तो अब मुझे बताओ, ये जो सेल है, ये मान के चलो भाई ये एक मेल प्लांट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये एक फीमेल प्लांट को। टॉल टॉल दो प्लांट है, तो भैया मेल है तो भैया ये गैमेट बनाएगा। तो गैमेट जब बनेगा, तो गैमेट जब बनेगा तो क्या चीज सेपरेट होता है? क्रोमोसोम। तो ये दिख रहा है, ये क्रोमोसोम सेपरेट हुआ, इधर एक क्रोमोसोम सेपरेट होकर के इधर कैपिटल टी। सेम इधर भी ऐसे ही होगा, बोलो। कैपिटल टी, कैपिटल टी। समझ आया? तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, या कुछ भी कोई भी एक लेटर को अगर हम देखते हैं
एक्चुअल में वो किसको डिनोट करता है? जीन्स को। कैपिटल में है तो डोमिनेंट जीन, स्मॉल लेटर में है तो वो रेसेसिव जीन को रिप्रेजेंट करता है। और समझ आया बात? क्लियर है इतना? तो ये बन गया गैमेट, दे आर मेल गैमेट, दे आर फीमेल गैमेट। अब दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स का पेयर एक दूसरे से सेपरेट हुआ था, अपने जैसे ही दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ वो पेयर करेगा। तो ये देखो कैपिटल टी कैपिटल टी। यहाँ भी सेम वैसे ही होगा, तो हम स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी ऐसा करते हैं बेटा। स्कूल में भी आप लोगों के साथ ऐसा होता है, आप लोग देखते होंगे ऐसा ऐसा करते हैं, फिर उसके बाद इसको मिला देते हैं, ऐसा हो जाता है ऐसा। ठीक है, तो ये क्या चीज है भैया? जीन्स क्रोमोसोम्स में है जो कि पेयर्ड है, सेपरेट हुए, गैमेट में गया, देन ये गैमेट आया। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, हर एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है बेटा? जीन होता है। और जीन हमेशा किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जीन जो होता है वो पेयर्स में होता है। मिनिमम 2 जीन चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम और भी हो सकते हैं। मिनिमम 2 जीन या 1 पेयर ऑफ जीन की जरूरत होती है एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर जो गैमेट बनेगा ये ऐसा बनेगा, बोलो बनेगा। कितने टाइप के गैमेट बने बताओ? इधर हमेशा जब भी पूछा जाए गैमेट बना है, हमेशा एक प्लांट का ही या एक इंडिविजुअल का लिया जाता है, एक टाइप का। कैपिटल टी कैपिटल दोनों एक ही टाइप, नॉट नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा कि ह्यूमन मेल में कितने टाइप के गैमेट बनते हैं? ह्यूमन मेल में कैसी बात करते हो? एक एक्स स्पर्म और एक वाई स्पर्म, ये एक्स स्पर्म और ये वाई स्पर्म, 2 टाइप का। ह्यूमन फीमेल में कितने टाइप के गैमेट बनते हैं? एक ही, एक्स वाला एग। लेकिन मैं आपसे पूछूं कितने नंबर्स में गैमेट बनेंगे ह्यूमन मेल में? मिलियन, नंबर्स आर मिलियन। लोगों ने देखा ना, स्पर्म तो मिलियंस में फॉर्म होते हैं। तो नंबर इज डिफरेंट, टाइप इज डिफरेंट। टाइप 2, नंबर तो मिलियंस में हो सकते हैं। वैसे ये कितने टाइप के हैं? ये सारे क्वेश्चन आते हैं नहीं, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? समझ आया? ठीक है, ये कितने टाइप के गैमेट बन रहे हैं? एक ही टाइप का, कैपिटल टी। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ और आगे भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, बार बार नहीं बनाऊंगा, एक ही टाइप। तो इसको आप यूज करेंगे तो क्या बनेगा भैया? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका ये भी मतलब है कि किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जो जीन्स होते हैं वो सिमिलर फॉर्म के भी हो सकते हैं और डिसिमिलर फॉर्म के भी हो सकते हैं। तो 2 नया वर्ड आता है यहाँ पर, एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस, है ना? लिखेंगे, एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या होता है? सिमिलर फॉर्म ऑफ जीन लाइक दिस और लाइक दिस। देन हेट्रोजाइगस क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन एक साथ अगर हैं, एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, क्या बोला मैंने? एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए 2 अलग अलग फॉर्म ऑफ जीन पेयर में प्रेजेंट हैं। 2 अलग अलग फॉर्म ऑफ जीन, एक डोमिनेंट फॉर्म, एक रिसेसिव फॉर्म, अगर एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए एक साथ प्रेजेंट है ना, वो भी अलग अलग फॉर्म में, तो वो हेट्रोजाइगस कहलाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बेटा, ये सब बेसिक्स हैं, है ना? इसके बिना आप क्वेश्चन इसका नहीं बना पाओगे। तो सारी चीजें हमको एकदम अच्छे से समझना जरूरी है। क्लियर हो रहा है बात? तो ये जो कंक्लूजन निकल रहा है, ये जो प्लांट होगा, अब मुझे बताओ, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूजन हुआ, जाइगोट बनेगा, जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो आगे चल के एक नया प्लांट बनेगा। तो ये कौन सा प्लांट बनेगा? टॉल प्लांट। तो इस कंक्लूजन से मेंडल को फर्स्ट लॉ मिला, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक्चुअल में प्रिंसिपल्स ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि लॉ बाद में बनाया गया, पहले उन्होंने प्रिंसिपल्स दिया। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ डोमिनेंस, समझ आया? समझ आ रहा ऑनलाइन वाले लोगों को? यस सर। यस सर। प्रिंसिपल्स ऑफ डोमिनेंस, ठीक है बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ
डोमिनेंस। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, जब भी डोमिनेंट फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट रहेगा उसके सामने रेसेसिव फॉर्म कौन सी अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा। जैसे दो लोग होते हैं ना, एक थोड़ा सा डोमिनेंट नेचर का रहता है लड़का और दूसरा बाजू वाला दोस्त बेचारा रेसेसिव नेचर। तो जब अगर उससे पूछते हैं बताइए आपको कैसा लग रहा है, तो बाजू वाला अभी इधर, तो अरे मेरे को तो बहुत मजा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बाजू में। तो डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, जब डोमिनेंट हो। और जैसे ही वो चला गया, अब बताइए आपको कैसा, अरे बहुत मजा आता था भाई, है कि नहीं, देखो हाँ नहीं, ठीक है। तो रेसेसिव अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब डोमिनेंट नहीं होगा, इस कंडीशन। समझ आया, ठीक है। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। मैं दूसरा दूसरा लॉ होता है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। हटा दो इसको, लिख लियो सब लोग, ऑनलाइन वाले लोग। यस सर। हाँ, तो मेंडल के 3 लॉ हैं, क्या क्या, मेंडल के 3 लॉ, लॉज ऑफ मेंडल। तो क्या क्या बेटा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, समझ आया। दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट है ना। मेरी स्पेलिंग नहीं, राइटिंग नहीं समझ आएगी तो पूछ लेना बेटा, आप न्यू स्टूडेंट है ना, इन लोगों को आदत हो गई है। मैं ऐसा करके ऐसा भी लिख दूंगा तो समझ जाएगा क्या, ठीक है, नहीं समझ आएगा। अच्छा ये ज्यादा हो गया है क्या, ठीक है, इतना नहीं समझ आएगा। चलो, तो 3 लॉ हो गया। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ आ गया है ना, ये क्या बोल रहा है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, अलगाव, अलग होना। फिर वो जैसे समझते हैं आप, क्यों भाई, सेपरेशन सर हम समझते ही नहीं है, हम फील भी करते हैं, क्यों भाई। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है बेटा, सेपरेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। तो सेपरेशन क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कब अप्लाई होगा, ठीक है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। देखो, पेयर्ड क्रोमोसोम, पेयर्ड जीन्स हमेशा सेपरेट होंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड ऑलवेज रीयूनाइट ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। इसीलिए तो बेटा क्या होता है ना कि आधे 23 क्रोमोसोम हमारी मदर से आता है, 23 क्रोमोसोम फादर से आता है। तो अगर हमारी बॉडी में मान के चलो लीवर को बनाना है, तो लीवर को बनाने के लिए आधा जीन मदर से आएगा, आधा जीन फादर से आएगा। स्किन कलर के लिए आधा जीन मदर से आएगा, आधा जीन फादर से आएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इधर फेयर इधर थोड़ा सा डार्क है, कभी कभी बीच का कलर भी आ जाता है, बच्चे लोग होता है ऐसा, ठीक है। अरे डार्क, डार्क और फेयर के बीच का कलर सांवला, ऐसा आ जाता है। कभी कभी मदर के शेड में रहेंगे, कभी कभी फादर के थोड़ा सा शेड में रहेंगे, ऐसा होता है। समझ आ रहा बात, क्यों, क्योंकि जीन्स आधे आधे आए हैं ना, और हमेशा जीन्स पेयर में काम करते हैं। तो पेयर अगर ऐसा नहीं होगा तो मदर का एग मदर के पास वहीं पर डेवलप होना चालू हो जाए, जरूरत ही नहीं है हमको किसी। तो सारे कैरेक्टर मदर के आएंगे। हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब बेबी में देखा था, क्लोन वलोन देखा था ऐसा, यस सर। ठीक है, समझ आ रहा है। चलो क्लोनिंग बताया हो कि नहीं बताया, क्लोनिंग नहीं बताया हो, चलो क्लोनिंग नो सर। बताऊंगा एक दिन, क्लोनिंग बताऊंगा, क्लोनिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, याद दिलाना मेरे को कोई भी। आज तो नहीं बताऊंगा, आज ये वाला करना है मेरे को, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूँ, ठीक। ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में शुरू में क्लोनिंग। अगर मैं आपको बिना जीन वीन बताए, बिना क्रोमोसोम ये डॉट क्या होता है बताए, टी किसको रिप्रेजेंट करता है बिना बताए ऐसा बताऊंगा ना, तो इतना पढ़ने के बावजूद सब साफ हो जाएगा। तो उस समय सोचो क्या हाल हुआ होगा साइंटिस्ट लोगों का, जिनको मेंडल समझाने की कोशिश कर रहे थे, देखो ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला ठीक है, सब ठीक है, ये क्या चीज है, इट कैपिटल टी क्या है, स्मॉल टी क्या है, इट रिप्रेजेंटिंग फैक्टर। देन व्हाट इज फैक्टर? तो मेंडल ने बोला ये फैक्टर सेल के अंदर होता है। तो फिर बोले कि सेल में कहां पर होता है, होता होगा कहीं पर, क्योंकि माइक्रोस्कोप एडवांस से कैसे दिखाएंगे उसको, कैसे समझाएंगे? आज भी आप जीन को नहीं देख सकते, ठीक है। इवन डीएनए को भी देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जरूरत होती है। डीएनए नॉर्मल सिंपल माइक्रोस्कोप से या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से आप नहीं देख सकते। डीएनए को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। क्रोमोसोम को आप देख सकते हो हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप। समझ आया बात? ठीक है, तो पहला ये। दूसरा, उस समय एक महान साइंटिस्ट है डार्विन। डार्विन की भी स्टडी 1850s के आसपास ही चल रही थी। उनका जो हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। तो भाई लोगों को अगर मैं ऐसा समझाऊं, देखो ये ऐसा है, टी इधर हुआ, ये ऐसा हो गया, कोई फैक्टर है, दुनियादारी है, इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं देखो इंसान कहाँ से आया, इससे पहले आदि मानव थे, आदि मानव से पहले चिंपैंजी थे, उससे पहले बंदर थे, उससे पहले रेप्टाइल थे, उससे पहले एम्फीबियंस थे, एम्फीबियन का ओरिजिन हुआ फिश से, ठीक है, फिश का ओरिजिन, और उनके पहले ऐसे हम धीरे धीरे इवॉल्व हुए जरूरत के हिसाब से। इतना मजा आ रहा है सुनने में, वाह सर हम कैसे समझ आ रहा है। तो वैसे उस समय भी हुआ, उस समय भी, इसीलिए फिर डार्विन के सामने इनकी स्टडी दब गई। जबकि डार्विन के समय, डार्विन जो बता रहे थे एक्चुअली में उन सब का आधार ही जीन होता है। तो मतलब समझ रहे हो, वो अपने से 100 साल बाद की स्टडी कर रहे थे, 50 से 100 साल बाद की स्टडी कर रहे थे। तो भाई पॉसिबल ही नहीं है ना। आज से 100 साल पहले अगर मैं आपको, अगर कोई ऐसा बोलता मेरे पास एक ऐसा कुछ यंत्र होगा जिससे मैं यहाँ बैठे बैठे अमेरिका में कॉल लगा के बात कर लूंगा, इवन मैं देख भी सकता हूँ, तो बोले पागल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ आया? तो हर कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और जो करता है वो पागल कहलाता है। और इस दुनिया में कुछ ही पागल होते हैं जो दुनिया बदलते हैं। समझ आता है? इसीलिए हर इंसान को सिर्फ खुद पे भरोसा रखना चाहिए। वो जो कर रहा है वो फ्यूचर चेंजिंग वर्क है, उनके में फ्यूचर चेंजिंग कैपेबिलिटीज है। क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि जो आप सोच रहे हो, जो करना चाहते हो, कि आपके में जो ताकत है, जो पोटेंशियल है, वो आपको मालूम है। हर कोई उस पर विश्वास करे कोई जरूरी नहीं, और हमेशा दुनिया में ऐसा ही होता है। समझ आ रहा बात? आइंस्टीन ने भी जो वर्क किया था उस समय लोगों को बहुत ज्यादा नहीं समझ आया। 50 से 100 साल बाद उनकी जो स्टडीज थी ना, उससे काफी सारी चीजें बन रही है आज, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी। समझ आ रहा बात? सेमीकंडक्टर्स वगैरह बहुत सारी जो है ना, आइंस्टीन की थ्योरीज पे डिपेंडेंट है। आज मोबाइल यूज कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है आजकल पुराने साइंटिस्ट के स्टडीज पे बेस्ड हो। समझ आ रहा है? तो कभी भी अपने कैपेबिलिटी, अपने पोटेंशियल पे डाउट नहीं करना है, ताकत है हम में। समझ आ रहा है? अपन कर सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। पढ़ ही नहीं रहे हैं, अबे कर लूंगा तू देखना ना, पढ़ ही नहीं रहे, घूम रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो। तो ये वाला मैं बाद में समझाऊंगा, ये अभी नहीं समझ आएगा। क्लियर है? ये दो लॉ समझ आ गया, क्यों उनकी स्टडीज फेल हुई ये समझ आया। एक्चुअल में स्टडी तो सक्सेसफुल थी, वो समझा नहीं पाया दुनिया वालों को। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब इसको हम हटाते हैं, अब आते हैं हम मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स की स्टडी की। ठीक है, किसी कुछ डाउट है? हाँ बेटा, नो सर। बोलो भाई। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, किसका डाउट है?
कब होगा? जब दोनों के दोनों जीन एक साथ होंगे और कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे बेटा। मतलब आप लॉ ऑफ डोमिनेंस कब देखोगे? जब प्लांट बड़ा होगा, तभी आपको मालूम चलेगा ना कि डोमिनेंसी है। ठीक है, चलिए। देन 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ मेंडल। व्हाट इज ट्रेट? जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। बताओ भाई अमन, ट्रेट का मतलब क्या होता है? अभी लिखवाया हूं ना? ट्रेट मतलब क्या होता है? देख के बताओ कॉपी में। लिखा ही नहीं है, ध्यान नहीं रहता है। कनेक्टर, करेक्टर, मतलब कनेक्टर। तो ट्रेट मतलब ये वर्ड इज कैरेक्टर अमन। सर देखो, जैसे मेरा कैरेक्टर है, मैं अच्छा लड़का हूँ, सीधा साधा, दैट इज माय कैरेक्टर, लाइक दैट। ट्रेट इज कैरेक्टर। क्या बेटा, क्या होता है कैरेक्टर? कैरेक्टर क्या होता है? जैसे हाइट एक कैरेक्टर है, कलर एक कैरेक्टर है, कोई भी चीज फिनोटिपिकली बाहर से जो एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो एक कैरेक्टर है। समझ आया? ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 7 टाइप के कैरेक्टर जो पी प्लांट में पाए जाते हैं, 7 ही टाइप के कैरेक्टर की इन्होंने स्टडी की। लेकिन उससे ज्यादा होता है, लेकिन बाकी की स्टडी उन्होंने नहीं की, मतलब की, बट उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर को ही इंक्लूड किया। कारण है लिंकेज का, जिसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। अब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर जिसके 2 फॉर्म्स होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग समझते हैं, जैसे कॉन्ट्रास्ट कलर पहनते हैं, ठीक है, जैसे ब्लैक और रेड। गर्ल्स लोग एकदम खुश होते हैं, उन लोग तो वैसे ही कपड़े खरीदते हैं, ठीक है। और लड़के लोग जो मिल जाए वो ढाक पहन लेते हैं। नहीं भाई, आजकल बॉयज लोग भी बहुत टेंशन में रहते हैं, ये पैंट जम ही नहीं रहा है मम्मी, एक टी शर्ट लेना पड़ेगा, मैचिंग ही नहीं हो रहा है। 2 ठोक लेके आ जाते हैं एक के बदले। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट समझते हो ना? एक ही चीज का 2 डिफरेंट फॉर्म। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक जीन के 2 डिफरेंट फॉर्म हैं, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो कैरेक्टर भी 2 फॉर्म में हुआ। हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट एक कैरेक्टर है, लेकिन उसके 2 फॉर्म है, एक टॉल है, एक ड्वार्फ है। दैट इज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। समझ आया? समझ आ रहा भैया? परमिंदर? Yes. Yes, sir. चलिए, तो अब आते हैं बेटा ट्रेट और कैरेक्टर। यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है। डोमिनेंट आप लोगों के बुक में है बेटा, देखो तो, है ना? तो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, देखो पेज नंबर बताओ। 70 किसी का बेटा? 75, 1 1 1 71। हाँ, ये दिख रहा है, टेबल दिख रहा है ऊपर, है Yes, ना? sir. चलो, तो यहाँ डोमिनेंट और रेसेसिव। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताते जाएंगे। ठीक है, पहला क्या है बेटा? हाइट। दूसरा कलर किसका? कलर ऑफ फ्लावर। ठीक है। तीसरा Position of flower. पोजीशन ऑफ फ्लावर। देन चौथा Pod shape. पॉड शेप। कौन सा, ये आईपॉड है क्या अमन? पॉड क्या है? हाँ, और उसके बाद पॉड कलर। छठवा क्या शेप? सीड का, Sir, pod मतलब बता रहा हूँ, सीड का
कलर। चलो बाकी को आप लोग लिखो, फिर मैं बता रहा हूँ। हाइट में डोमिनेंट क्या होगा, बोलो? टॉल। और ये Tall. ड्वार्फ। Dwarf. कलर फ्लावर टॉल क्या होगा, सॉरी डोमिनेंट कौन सा होगा, कलर फ्लावर कलर डोमिनेंट कौन सा होगा? Violet. कलरफुल क्या होता है? वायलेट। कलरफुल। और ये वाइट। देख के बताना बेटा, देख के भी नहीं बता रही है। पोजीशन ऑफ फ्लावर Axial. एक्सियल। और ये टर्मिनल। Terminal. यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन आता है, लेकिन बच्चे गलती करते हैं क्योंकि याद नहीं रहता है। पॉड क्या होता है? अरे जो जो मटर आपको दिया जाता है ऐसा 1 किलो लाके घर में, छिल रहे इसको बैठ के पूरा, मम्मी बोलती नहीं छिलेगी तो पीटूंगी तेरे को। ठीक है मम्मी, ऐसे जो सीड इसके अंदर रहता है, खोलते हो ना, इसके अंदर सीड रहता है, जमा रहता है, 1 2 मम्मी 5 आना है फट कप से अंदर। अब एक भी नहीं है मम्मी, तो खाली था। तो ये जो होता है ये दैट इज पॉड। तो आप लोग देखे होंगे पॉड एकदम खुला हुआ रहता है और एक एकदम चपटा। किसका? मटर का दाना एकदम टेस्टी रहता है, चपटा की फुला हुआ? खुला हुआ. फुला हुआ का रहता है बेटा। आपको सिर्फ खिलने दिए होंगे, खाने नहीं देते होंगे। जनरली जो फुला हुआ रहता है उसका थोड़ा मीठा होता है दाना, ये वाला क्या रहता है क्या? तो फिर मेरे को ही छीलने के लिए दिए होंगे। चलिए, तो पॉड शेप 2 टाइप का होता है, एक खुला हुआ इन्फ्लेटेड और एक कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो डोमिनेंट कौन सा है? इन्फ्लेटेड। Inflated. अरे बोलो भाई, देख के ही बोलो भाई, बुक में है इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। Constricted. पॉड का कलर आप लोग देखे होंगे, एक हरा होता है और एक थोड़ा सा येलो। येलो का सीड मजेदार नहीं रहता, मतलब खाए भी हो, ठीक है, सिलेबस नहीं हो, ठीक है। तो क्या होगा इसका? डोमिनेंट ग्रीन। कभी कभी दे देते हैं, ठीक, वही चपटाई वाला देते होंगे ना। और जो येलो कलर का रहता है। चलिए, तो ये क्या होगा? येलो। ठीक, चलिए। सीड का शेप राउंड और ये रिंकल्ड, समझते हैं? रिंकल्ड चपटा रहता है थोड़ा सा, येलो। और ये ग्रीन। अब क्वेश्चन क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट ट्रेट ऑफ मेंडल्स डोमिनेंट ट्रेट? ठीक है, हाँ, इनमें से कुछ भी है, इनमें से कुछ भी आ जाएगा। एक एक डोमिनेंट रहेगा, बाकी 3 रेसेसिव ऑप्शन में दे देगा, या Sir, रेसेसिव direct. पूछेगा एक। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट का मतलब है कि घुमा के आएगा, लेकिन रहता डायरेक्ट ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डोमिनेंट कौन कौन सा
है और रेसेसिव कौन कौन। ये मैक्सिमम लोगों को याद रहता है, लेकिन क्वेश्चन कई बार फ्रेमिंग ऐसे होती है कि आंसर गलत हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमिनेंट ट्रेट। अब वो नॉट को नहीं पढ़े और डोमिनेंट ट्रेट को बस पढ़ लिए तो भी आंसर गलत या तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा बात। ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा कि पॉड कलर है, पॉड का कलर जो है उसका डोमिनेंट कौन सा होगा, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, एकदम छोटा सा इसका एक तरीका है याद करने का। आप लोग ये जानते हो ऐसा? Yes, sir. वो आता है, नहीं डाल Gyor, सकते। वॉयलेट, इन्फ्लेटेड, बड़ा, टॉल। ठीक है जी, ग्रीन, वाई, येलो, ए से एक्सियल, आर से राउंड। ठीक है, तो विबग्योर को विबग्यार पढ़ सकते हैं, क्या बड़ी बात। क्यों, विबग्यार पढ़ सकते हैं ना, इसको लिख yes, लेना। ये अगर याद रहेगा तो आप मान के चलो जो एक क्वेश्चन जो सिली मिस्टेक आपसे होने वाला था नीट में वो नहीं होगा 100%। और मैक्सिमम बच्चे क्या होता है ना, हम लोग बच्चे लोग अगर जब क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं तो मैं जब चेक करता हूँ तो मेरे को इस टाइप के क्वेश्चन जब दिखाई देते हैं जो बहुत इजी होता है, ये कोई कठिन चीज नहीं पूछता है, ये इजी है, लेकिन फिर भी गलती की क्यों सर, कंफ्यूज हो गए कि कौन सा डोमिनेंट था कौन सा रेसिसिव, एक्सियल डोमिनेंट था कि टर्मिनल डोमिनेंट था, सर ये भूल गए। और ऑब्वियसली होना ही है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे अच्छे बच्चे गलती करते हैं तो समझ आता है कि भाई वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इस टाइप के जो तरीके होते हैं इससे आसानी से आप इस टाइप की चीजों को क्लियर कर सकते हो। नहीं भी याद होगा तो भी आप बना दो। अब कई जन के दिमाग में हो सकता है आ रहा हो, सर यहाँ येलो कलर भी है और ग्रीन कलर भी, दोनों डोमिनेंट होगा, तो एक जगह डोमिनेंट है और एक। अब इसका जो सॉल्यूशन है एक्चुअल में जब हम डाइहाइब्रिड पढ़ते हैं, राउंड एंड येलो सीड, तो वहां जब आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा कि सीड का कलर येलो जो होता है वो डोमिनेंट, दूसरे का ऑपोजिट हो। किसका कलर, और पॉड का कलर डोमिनेंट इज ग्रीन, खत्म। जब आप वो पढ़ोगे तो इन दोनों का डिफरेंस आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, yes, ये sir. लिख लेना बेटा, है ना, ये तरीका लिख लेना। ठीक, अच्छे अच्छे बच्चे लोग गलती करते नहीं, बोलते सर सिली sir. मिस्टेक हो। ये इस टाइप के सिली मिस्टेक आपका जो रैंक है ना 50 तक पीछे धकेल सकते, 50 रैंक। हाँ, कैसे, एक क्वेश्चन आप गलत किए, 1 मार्क्स हटेगा और 4 मार्क्स जो मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। 4 मार्क्स नहीं मिलना, गलत हो गया, और 1 मार्क्स रॉन्ग आंसर, 5 नंबर आपका कम हो गया। हर एक नंबर पे 8 से 10 रैंक होता है। अगर किसी का 600 नंबर है तो 600 नंबर वाले 8 से 10 लोग होते हैं, तो अगर 10 भी हुआ मैक्सिमम 50 रैंक पीछे हो जाओगे। समझ आ रहा है? तो एक नंबर की कीमत अभी आप लोग 12th में नहीं जान पाओगे। समझ आ रहा बात? एक नंबर में 8 से 10 रैंक पीछे हो जाते हैं तो एक नंबर कम होने से। कई लोग तो ऐसे हैं, ऐसे बच्चे हमारे पास थे, काउंसलिंग में बैठे हैं, मॉप अप राउंड होता है पहले और पहले पाव वाला, सबसे आखिरी में काउंसलिंग जो होता है 3rd राउंड मॉप अप राउंड, उसमें बच्चे बैठे हैं और बस एक को सीट मिला, एक सीट बची है, उसके बाद उसका नाम आ गया। एक जन का नाम आया तो वो नहीं आया, सोचेंगे कहीं ले लिया होगा ऑल इंडिया रैंक वैंक से। ठीक है, फिर वो बच्चा उठा हमारे यहाँ का, बोला यार आखिरी सीट है भगवान, थैंक्स मेरे को मिल गया। वो चलना चालू किया, पीछे से वो लड़का आ गया काफी देर बाद ना, मतलब वो पहुंच ही रहा था साइन वाइन करने, डॉक्यूमेंट देने, तब तक वो लड़का आ गया, फिर बोला सर मैं हूँ। अब आप सोचो, किनारे पे आके डूबने वाला। इसीलिए हमेशा मेहनत इतनी करो
कि आपसे काउंसलिंग में पूछा जाए कौन सा कॉलेज लोगे बाबा, फर्स्ट राउंड में ले लो, लास्ट का भरोसा नहीं रहता। समझ आया? मेहनत इतनी कर लो कि ऐसे बैठ के भगवान मत आए, ये मत आए, गाड़ी पंचर हो जाए, है ना, मत आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी का क्यों नुकसान कर। तो ऐसे भी हमारे पास कुछ बच्चे हुए हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। हमारे बच्चे हिम्मत नहीं हारते हैं, हिम्मत नहीं हारा, दोबारा खड़े हुआ, ट्राई किया, फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन। ठीक है, तो ऐसा होता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ट्रेजेडीज होती हैं, बहुत सारी ट्रेजेडी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जैसे ऑल इंडिया जैसे होता था, ऑल इंडिया में उसका मार्क्स तो क्वालिफाई भी नहीं हुआ, और एक महीना बाद फिर स्टेट वाला होता था। अभी तो कंबाइन हो गया है, पहले ऑल इंडिया अलग होता था और स्टेट का अलग एग्जाम होता था। तो एक बच्चा आया, एक महीना बचा था, रिजल्ट आया ऑल इंडिया का, उसमें मार्क्स बहुत ही खराब आया, बहुत खराब, सम्मानजनक नहीं था। जैसे कभी कभी बैट्समैन जाता है, उम्मीद करते हैं 80-100 तो बनाएगा और 8 भी नहीं बना पाता है, 8 रन भी नहीं बना पाता, तो उसे इतना खराब आया। एक महीना बचा था, वो 15 दिन तो उससे बस सुस्ताया पड़ा था। इसमें इतना बेकार आया तो स्टेट एग्जाम में मैं कैच कर लूँ, कॉन्फिडेंस ही खत्म। उनकी मम्मी देखती रही, 15 दिन बाद कॉल की, सर ये तो अभी से हार के बैठा है। तो फिर मैं उस समय जिस हॉस्पिटल में जाता था, मैं बोला वहीं आ जाओ, सीरियस मैटर है। एक महीने में 15 दिन बर्बाद करना, वो भी एग्जाम से पहले, ये तो बहुत बड़ा पाप है, पाप ही है और क्या है। मैं उसको 1 घंटा काउंसलिंग किया हूँ, ठीक है, सिर्फ वो 15 दिन बहुत मेहनत किया और सिलेक्शन उठा लिया स्टेट रैंक। अभी उसका इंटर्नशिप भी हो गया, पार्टी भी देने वाला है। एक पार्टी दे चुका है, जब इंटर्नशिप में पैसा आता है पहली बार अकाउंट में, तब दिया था। मतलब सभी लोग प्रॉमिस करते हैं सर, इंटर्नशिप का पहला पैसा जो जब भी आएगा, पहला दूसरा से फिर अपन पार्टी करेंगे। तब तक हम ही लोग देते हैं ना, इन लोग सिलेक्शन होने के बाद जब इन लोग आते हैं मिलने, तो हम ही लोग खर्चा करते हैं। फिर इन लोगों का, हर बच्चे लोगों का डायलॉग, सर जब हम कमाएंगे ना तब हम पार्टी देंगे। अब आप देते हैं। चल क्लियर है, हटा सर दे रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा रेणुका। सर ये डोमिनेंट और रिसेसिव जीन होते हैं। हाँ क्या बोल रही हो बेटा? सर ये डोमिनेंट कैरेक्टर होता है कि डोमिनेंट जीन होता है? डोमिनेंट जो होता है वो एक जीन होता है जो किसी डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो ये जो टॉल, वॉयलेट, एक्सियल, इन्फ्लेटेड, ये सारी चीजें, ये कैरेक्टर है बेटा, इट इज अ ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, दैट इज कैरेक्टर है। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं। ये जो भी हम बात कर रहे हैं, ये कैरेक्टर का बात कर रहे हैं, ट्रेट का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जीन होंगे, जिसको हम लोग कैपिटल से डिनोट करेंगे अगर वो डोमिनेंट है तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो ये ऐसा, वॉयलेट का कैपिटल वी, ठीक है, ठीक है, एक्सियल का कैपिटल ए, इन्फ्लेटेड का कैपिटल आई, इसका कैपिटल जी, इसका कैपिटल आर, इसका कैपिटल वाई, और इसका ये ग्रीन का जी नहीं होगा, स्मॉल स्मॉल वाई, वाई, इसका स्मॉल स्मॉल आर, आर, इसका स्मॉल जी, स्मॉल जी। इसका स्मॉल आई, इसका स्मॉल ए, इसका स्मॉल बी, इसका स्मॉल टी। समझ आया? चलो हटा रहा हूँ बेटा मैं ये। यस सर। किसी को रोकना है तो रोक लो, नहीं रोकना है हटा दूं। चलिए देन अब आते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आएंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। गर्मी लग रहा है, ठीक है ना, एकदम ठंडा हो जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस,
तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर जीन, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर जीन। ठीक है, क्लियर है इतना? क्लियर है सबको? तो वन पेयर जीन की Yes, sir. स्टडी करेंगे, वन पेयर जीन की स्टडी करेंगे, और हर एक पेयर कोई एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो हम वही वाला पुराना लेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो वन जीन पेयर है बेटा ये। तो ये मेल प्लांट हुआ, ये फीमेल प्लांट हुआ। ये कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अमन? बोलो ना, गलत ही आंसर तो उससे ज्यादा क्या होगा, लेकिन बोलो, नहीं पता तो नहीं पता बोलो। देखो, बायो में कोई फॉर्मूला तो लगाना नहीं है, दिमाग में क्लिक हुआ तो आंसर आएगा, नहीं हुआ तो नहीं आएगा। अब उसमें सोच विचारने में क्या है, कोई नया हाइपोथेसिस थोड़ी ना क्रिएट करा रहे हैं, क्या है? कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कैपिटल टी के द्वारा? फैक्टर। अभी तो शुरू में तो बताया था भाई, ऑल। मेल जीन को, हम जीन को, जो डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए जो जीन है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भैया? कैपिटल टी के द्वारा। रेसेसिव कैरेक्टर के लिए जो जीन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल टी। जिसको नहीं मालूम है लिख लिया करो कृपया करके। हाँ, उसके बाद फिर जब पूछूंगा तो मुंह खोल के देखना चालू। जो चीज नहीं मालूम रहता तो लिखा करो, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? नहीं पता तो नहीं पता, तभी तो सीखोगे क्या? और कोशिश ही नहीं करोगे सीखने का तो कैसे सीखोगे? जीवन में नहीं सीखोगे। समझ आ रहा है? नहीं पता तो नहीं पता बोलना है, और कुछ नहीं पता है तो लिखो, ताकि दोबारा आपको ध्यान रहे। चलिए, तो गैमेट कितने टाइप के बनेंगे भैया? 4 टाइप। दो टाइप का कैसे बनेगा बेटा? एक कैपिटल टी। नंबर, एक कैपिटल टी एक कैपिटल टी। यस सर। मैं जब भी पूछूंगा गैमेट कितने टाइप के बन रहे हैं, तो भैया एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। अब दो लड़के लोगों को बैठा दें, बोलेंगे गैमेट कितने टाइप के बन रहे हैं? 4 बोलोगे क्या? किसी एक ही इंसान का लेंगे ना, एक एक्स एक और एक वाई फॉर्म, ऐसा ही होगा ना कि एक में एक्स एक में वाई बनेगा सर? नहीं ना। हाँ, तो एक ही इंडिविजुअल का लेंगे हमेशा। ये सारी चीजें जो है ना, एक्चुअल में क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। तो आप अगर समझोगे ही नहीं चीजों को, तो आप वहां भी गलती करोगे। ठीक है, अब आप लोग बोल रहे हो सर कैपिटल टी स्मॉल टी दो टाइप का बनेगा। अब मैं इसका पूछ कहाँ रहा हूँ, मैं तो एक ही का पूछ रहा हूँ, और एग्जाम में भी एक ही का पूछेगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्मॉल टी अलग होगा बेटा। ये जीन्स हैं लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए, तो ये गैमेट फॉर्मेशन हुआ, बोलो हुआ। यस सर। दे आर मेल गैमेट, दे आर फीमेल गैमेट। दोनों सेम है ना बेटा, तो एक ही टाइप का बना कैपिटल टी, दोनों सेम एक ही टाइप का बना है स्मॉल टी। तो इसका फ्यूजन होगा और क्या बनेगा? फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्योर लाइन प्लांट। अब ये प्योर लाइन क्या चीज होती है? प्योर लाइन का मतलब होता है जिसमें होमोजाइगस कंडीशन, सेम टाइप का जीन फॉर अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के लिए सेम टाइप सिमिलर टाइप के जीन, स्मॉल टी या कैपिटल टी कैपिटल। तो ये इसमें क्या है बेटा? कोई भी जीन्स में चेंजेस नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देसी टमाटर, विदेशी टमाटर। तो विदेशी टमाटर जो है वो कौन से देश से आता है बेटा? लास्ट में आप टोपी वाले भैया, मेरे को नाम याद नहीं रहता, मैं ऐसे ही बोलूंगा, आप लोग बुरा मत मानना। ठीक है, देसी टमाटर विदेशी टमाटर खाए हो कभी?
तो विदेशी टमाटर कौन से देश से आता है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, अफगानिस्तान, श्रीलंका, आसपास से ही अपन मंगाएंगे और कहाँ दूर से थोड़ा मंगाएंगे। बोलना बेटा, विदेशी टमाटर जो है, बोलते ना एक देसी टमाटर, एक हाइब्रिड टमाटर, विदेशी टमाटर को हम हाइब्रिड बोलते हैं ना। Yes, sir. हाइब्रिड वाला नहीं खाएंगे, देसी टमाटर खाएंगे, ऐसा होता है। कौन से देश से आता है? बोलो भाई, ऑनलाइन वाले लोग। सर इंडिया का ही होता है, वो किसानों से बस मेडिसिन अप्लाई करते कौन से देश से आता है बेटा? नहीं मालूम है? टमाटर खाते हो कि नहीं? वो इंडिया से ही आता है, पड़ोसी में, पड़ोस में भी उगता है, एक हमारे स्टेट में या दूसरे स्टेट में, इंडिया का ही है वो। विदेशी क्यों बोलते हैं? हाइब्रिड। अब ये हाइब्रिड वर्ड उनके में क्यों डाला गया, समझ आया बात? क्योंकि उनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन है। जो देसी टमाटर में जो जीन है, हो सकता है वो कैपिटल टी टाइप का हो, और विदेशी टमाटर में कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। मतलब जेनेटिक चेंजेस है, जीन में चेंजेस है ओरिजिनल वाइल्ड वैरायटी के मुकाबले। ओरिजिनल जो वाइल्ड वैरायटी, देसी टमाटर को एक्चुअल में वाइल्ड वैरायटी ऑफ टोमेटो बोला जाता है। वाइल्ड वैरायटी का मतलब कि एक्चुअल में जो उनके में जीन्स हैं, तो शुरू से हजारों साल से वैसे ही है, तो अब उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है और उसको हाइब्रिड बनाया गया है, और जीन्स में चेंजेस है। क्यों बनाया गया है? शेल्फ लाइफ, ज्यादा दिनों तक रह सके। आप लोग देखो ना, देसी टमाटर जो रहता है एकदम लाल देसी टमाटर, आप देखोगे मम्मी बोलेगी छांट रे, 1 किलो छांट बेटा, लाल लाल छांटना बढ़िया। तो मस्त आप लोग छांटे। अब कई लोगों का ध्यान मोबाइल में इधर डाल रहे हैं, टप टप, ठीक है, मम्मी बाद में देगी पीछे से, ठीक है। तो टमाटर आपने लिया लाल लाल, उसके बाद फिर चटनी बनाएंगे बेटा। हाँ मम्मी चटनी, आई लाइक इट मम्मी, सॉस। तो अब चटनी बनाने के लिए आप देसी टमाटर रख लिए, आधा बनाए और आधा रख लिए, है ना, फ्रिज से बाहर। 2 दिन बाद आप देखोगे तो उसके बाद ऐसे टमाटर धीरे धीरे मरना चालू हो जाता है। बोलता है खा ले जल्दी। तो मैं तो गया, तीसरे दिन एकदम छूओगे तो सच में गया रे बाबा, मर ही गया तू, तो खाने लायक नहीं। मम्मी बोलती है जा इसको गाय में, गाय को देख क्या होता है। Yes, sir. लेकिन जो हाइब्रिड टोमेटो है, लाल लाल आप लोग जनरली, इसीलिए देसी टमाटर अगर तुरंत कंज्यूम करना रहता है ना, तो एकदम रेड लेते हैं, और अगर 1-2 दिन रखना रहता है, थोड़ा सा ग्रीन वाला लेते हैं, ताकि वो पके जल्दी। अब लाल वाला ऑलरेडी पका हुआ ले रहे तो और पकेगा और गलेगा। तो अब जो हाइब्रिड टोमेटो जो थोड़ा चपटा चपटा बड़ा बड़ा रहता है, आप उसको 2 दिन बाद भी देखोगे ना, 3 दिन बाद देखोगे ऐसे ही हूँ, 5 दिन बाद देखोगे अरे ऐसे ही हूँ, इतना जल्दी मरेगा नहीं, गलेगा नहीं अभी, समझ आ रहा है बात? ठीक है। तो क्यों ऐसा? गलने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, पकने में, तो एक्चुअल में ज्यादा पकने से ही गलता है। तो जल्दी पकने के लिए या गलने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स होते हैं, वो हर एक फूल, हर एक फ्रूट में होता है। तो जल्दी पकने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, उस वो एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है, उस जीन को चेंज कर दिया गया ताकि वो जल्दी ना गले और खराब जल्दी ना हो, ज्यादा दिनों तक रिटेन रह सके, टेस्ट भी अच्छा रह सके। समझ आ रहा है बात? इसीलिए सलाद देसी टमाटर का नहीं बनाया जाता। 2 घंटे बाद देखोगे ना, सलाद नहीं, वो चटनी की जैसा दिखेगा। समझ आ रहा है बात? Yes, sir. तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड। अब हाइब्रिड में इसीलिए समझा रहा हूँ इतना लंबा चौड़ा, बोधा पुराण पढ़ लेते हैं, हाइब्रिड का मीनिंग नहीं मालूम रहता है, और ये अभी हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो भी होने वाला है, फिर भी थोड़ा सा मैं बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है बेटा? इट इज टॉल, बट इट इज नॉट अ प्योर टॉल, इट इज हाइब्रिड टॉल। समझ आया? हाइब्रिड टॉल। हाँ बोलो बेटा रेणुका। सर फिर वो हाइब्रिड टमाटर में फिर क्वालिटी का भी इफेक्ट होता है कि वैसे ही अच्छा ही रहता नहीं, हाइब्रिड टोमेटो भी अच्छा ही रहता है, उतना ज्यादा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, लेकिन भाई जो चीज देसी में है वो हाइब्रिड में नहीं है। टेस्ट, टेस्ट चेंज हो जाता है। आप कुछ चीज चेंज करोगे तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज होगा ना।
ये आप टेस्ट जो होता है, चटनी के लिए मेनली देसी टमाटर ही यूज किया जाता है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि खराब है, वो हेल्थ के लिए कोई इशू नहीं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में पूरा इसी के ऊपर पढ़ेंगे, इसीलिए अभी हाइब्रिड को समझ दो, क्योंकि मैं बताया ना, ये जो शुरू का जो 3 क्लास है, आगे चल के आपको बायोटेक, इवोल्यूशन, बहुत सारी जगह यूज होने वाला है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो रहता है, ये सब यही यूज होने वाला है। और ये बेसिक नहीं समझोगे तो आगे सब दिक्कत जाएगी, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट जनरेशन, अब समझ आया, प्योर लाइन प्लांट समझ आया। ठीक है, वाइल्ड वैरायटी। ठीक है, तो प्योर लाइन से जो भी डेवलप होता है वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? F1 जनरेशन और फर्स्ट फिलियल जनरेशन। समझ आया बात? क्लियर बेटा? तो ये मेंडल का वही है, टॉल प्लांट को डॉर्फ से, ठीक है, इसको मीट कराए तो क्या बनेगा? टॉल, बट दे आर हाइब्रिड टॉल, नॉट प्योर टॉल। क्लियर है? समझ आया बात सबको? चलिए, यस सर। देन ये लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखाया जा रहा है बेटा, और हाइब्रिड में ही आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखेगा। F1 में ही आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखेगा ना, टॉल है। क्लियर है? चलो, अब इस F1 की सेल्फिंग करवाएंगे। इतना तो ये सेल्फिंग वर्ड तो आप लोगों का फेवरेट है। सेल्फिंग करवाएंगे। सेल्फिंग मतलब सेल्फी, फोटो, खुद का फोटो लेना, है ना। तो सेल्फिंग मतलब इस प्लांट को इसी के जैसा प्लांट से क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। तो चलिए, इसी के जैसा प्लांट से कैपिटल टी स्मॉल टी को, जैसे ये मेल प्लांट है, इसको इसी के जैसे प्लांट से अपन हाइब्रिडाइज करवाएंगे। समझ आया? ठीक है, तो अब इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। 2 टाइप का बनेगा। ये टी और स्मॉल टी को आप ऐसा क्रोमोसोम लो, हमेशा ऐसा जीन लो। तो मैंने क्या बताया था, गैमेट फॉर्मेशन के समय हमेशा पेयर्ड जीन, पेयर्ड क्रोमोसोम सेपरेट। तो ये क्रोमोसोम है ना बेटा, जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ आएगा? 2 टाइप के गैमेट, जीन नहीं, 2 टाइप के गैमेट बने। ये क्या बन रहा है? ये गैमेट फॉर्मेशन। कौन सा लॉ लगेगा? पहला, दूसरा, तीसरा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नीट में कई बार आया है। समझ आया? चलिए, देन अब ये क्या हो गया बेटा? ये मेल गैमेट है, बोलो, और ये फीमेल गैमेट है। अगर आप इनको फ्यूज करोगे तो कितने टाइप, मतलब कितना ऑफस्प्रिंग पैदा होगा? ऑनलाइन वाले बताओ बेटा। अगर ये एट प्रेजेंट जो बोर्ड पे मैंने लिखा है, अगर इस मेल गैमेट को इन फीमेल गैमेट से आप फ्यूज करोगे तो आपको कितना ऑफस्प्रिंग मिलेगा? 4। स्कूल में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीजें दिखेंगी कि 4 ऑफस्प्रिंग मिलेगा। बुक में भी वही है। स्कूल में या बुक में जब आप पढ़ोगे तो आपको कितने टाइप के ऑप्शन देखने को मिलेंगे? बुक में भी 4। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचो, क्या 4 बनेगा इससे? 4 ऑप्शन पैदा होंगे इससे? ये तो वैसे ही हो गया ना कि मैं बोल रहा हूँ कि 2 स्पर्म है और 2 एग है। ठीक, 2 स्पर्म 2 एग को फर्टिलाइज करवाएगा। मैं बोलूंगा कितने बच्चे पैदा होंगे? सर 4, क्योंकि बुक में है। गलत बोल रहा हूँ क्या? बुक में यही है। बुक में कैसा है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो बेटा, बुक में देखो,
ये है, अरे ये देखो ना कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं, और ये कॉम्बिनेशन आपको बुक में देखने को मिलेगा। ये सही है कि नहीं है? सही है ना? अरे है कि नहीं देखो ना जी, बुक में है कि नहीं? ये फूल वाला कहाँ है? इधर देखो नीचे 72 पेज में फिगर 5.3, पेरेंटल कॉम्बिनेशन टॉल डॉर्फ F1 जनरेशन टॉल, सेल्फिंग करेंगे हाइब्रिड टॉल को हाइब्रिड टॉल से। जो नेक्स्ट F2 जनरेशन आया, दिस इज F2 जनरेशन बेटा, ये F1 था ना, ये F1 जनरेशन को सेम F1 के साथ म्यूट कराया, तो ये जो है ये क्या होगा? F2 जनरेशन। तो बुक में देखो F2 जनरेशन कितना है? 4। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? 2 मेल गैमेट 2 फीमेल गैमेट तो 4 कैसे बनेगा? कैसे हो जाएगा जी? ये बताओ, ये ऐसा होगा? अच्छा, एक स्पर्म पहले इसको फर्टिलाइज करेगा, चल तेरा काम हो गया जाइगोट, अब इसको करेगा अपन फर्टिलाइज, इससे जाएगा, ऐसा होगा? इसको छोड़ो, इधर बताओ। तो जब यहाँ है वो वही है, यहाँ जो पॉसिबल है वो वहां पॉसिबल है। गैमेट सर गैमेट, प्लांट हो चाहे एनिमल हो बेटा, समझ आ रहा बात? अब कीड़े मकोड़ा का लो, चाहे इंसान का लो, चाहे प्लांट का लो, कॉन्सेप्ट तो सेम है। एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनाएगा। तो कितना ऑफस्प्रिंग होना चाहिए कायदे से? बोलो भाई 2। ऑनलाइन वाले लोग। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूँ अभी, और आप लोगों से मैं जो आपको समझ आता है वो आंसर दो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? ऑनलाइन वाले लोग बताओ, 2। सब लोग आंसर करो। मेरे को नाम नहीं दिख रहा बेटा, आप लोग जल्दी बताओ यार, टाइम हो रहा है। कौन कौन है? हरजोत, आकृति, विश्वाम्बर, रेणुका, जल्दी बताओ। सर 2। सर 2। अगर आपको मैं ऐसा इस मेल प्लांट का 2 मेल गैमेट, इस फीमेल प्लांट का 2 फीमेल गैमेट दे दूं, तो कायदे से कितना ऑफस्प्रिंग होगा? 2 होगा। तो 4 कैसे आया? क्या बुक गलत है क्या? नहीं, बुक सही है, बुक सही है। हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 4 टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो जो भी आप पढ़ोगे एक्चुअल में मैक्सिमम चीजें इसमें पॉसिबिलिटी पे बेस्ड है। हो सकता है, हो सकता है, हुआ नहीं क्या, हो सकता है। समझ आ रहा बात? अब हो सकता है का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कि अब मुझे बताओ, ये वही वाला है कि भाई कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है ना, राज बाबा के पास आएंगे, है ना, 10 प्रेग्नेंट लेडी राज बाबा के पास जा रहे हैं, मतलब मेरे पास आके अगर कोई पूछेंगे महाराज लड़का होगा कि लड़की, बोला लड़का होगा, लड़का, 10 के 10 को बोलूं, 5 का होगा, 5 का नहीं होगा, 5 का लड़की पैदा होगा। क्यों? देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड, 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड। क्यों? क्योंकि जो एग है वो एक्स होता है, स्पर्म 2 है, या एक्स और वाई, या तो ये फर्टिलाइज करेगा या तो ये, तो 50-50 चांस है ना, मेल होगा या फीमेल होगा, 50-50 चांस है। तो मैं वही बोलूंगा जो उनको सुनना है। कस्टमर क्या सुनना चाहता है हमेशा उनको वही सुनाओ, ये वही बात हो गया ना। तो देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड, 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड। समझ आया? इसके अलावा कुछ नहीं होता है। तो वैसे ही इधर देखो कि ऐसा जरूरी नहीं है ना बेटा कि ये जो कैपिटल टी वाला, ध्यान से समझना, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो कैपिटल टी वाला जो मेल गैमेट है वो इस कैपिटल टी वाले को ही फर्टिलाइज करेगा। लाइक जरूरी नहीं है कि जो वाई वाला जो स्पर्म है वही एक्स को फर्टिलाइज करेगा, क्योंकि दोनों है, तो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो क्या पैदा होगा इस कंडीशन में? दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल। तो हम एक क्यों नहीं लिख रहे हैं?
क्योंकि पॉसिबिलिटी 2 की है तो हम 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, हमको थोड़ा मालूम है कौन किसको फर्टिलाइज कर रहा है। वैसे ही कैपिटल टी वाला मेल गैमेट जरूरी नहीं है कि इसी को फर्टिलाइज करे, हो सकता है ये कैपिटल टी वाला इसको फर्टिलाइज किया, तो क्या बनेगा, टॉल, प्योर टॉल प्लांट। क्लियर है, समझ आ रहा है? में भी ये भी हो सकता है कि ये जो कैपिटल टी वाला है इसको ना फर्टिलाइज करके इसको फर्टिलाइज कर दिया, तो क्या बनेगा, ये कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं इसकी बारी, ये भी दोनों में से किसी को भी फर्टिलाइज कर सकता है, तो मे भी वो एक टाइम पर इसको फर्टिलाइज किया और ऐसा आया, मे भी वो इसके साथ कंबाइन हुआ और ये आया। तो 4 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म। समझ आया? एंड ये क्या है बेटा, ये यार पॉसिबिलिटीज, नॉट एक्चुअल ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन। हम हमेशा पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, समझ आया बात? ठीक है, तो प्योर टॉल कितना है, प्योर टॉल कितना है, 1 है। हाइब्रिड टॉल कितना है, हाइब्रिड टॉल 2 है। और प्योर डॉर्फ कितना है, बोलो, 1 है। तो बाहर से दिख रहा है ना, ये टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल ही है और ये डॉर्फ है। तो इन 4 में से टोटल 4 ही बनेंगे कि 5 बनेंगे बेटा, ठीक हो रही थी ये, ठीक कैसे आया था, इसको इधर भी जोड़ दी थी क्या, नहीं ना? तो अब फिनो मतलब बाहर से आपको अगर ये 4 प्लांट देखने को मिलेगा, तो ये 4 प्लांट में से कितने टॉल और कितने ड्वार्फ हैं, कितने टॉल हैं कितने ड्वार्फ हैं, 3 टॉल और 1 ड्वार्फ। 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। तो इसको बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक नया टर्मिनोलॉजी आया, फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप इज एक्सटर्नल अपीयरेंस। व्हाट इज फिनोटाइप, एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर और ट्रेट, एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर और ट्रेट। समझ आया? ठीक है, जो बाहर से दिख रहा है, क्लियर हो रहा है? चलो, यस सर। तो अब 4 में से 3 टॉल, 1 ड्वार्फ, तो इसका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा, फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1। क्लियर है बात, आसान है? देन अगर आप इसका जेनेटिक कंपोजिशन देखोगे, मतलब अंदर क्या है एक्चुअल में, प्योर है कि हाइब्रिड है, तो आपको कितना प्योर टॉल मिलेगा, 1, कितना हाइब्रिड टॉल मिलेगा, 2, कितना प्योर ड्वार्फ, 1। ठीक है, तो जेनेटिक या जेनेटिक कंपोजिशन क्या है, उसके जीन्स का कंपोजिशन क्या है, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। समझ आया बात? तो व्हाट इज जीनोटाइप, जेनेटिक कंपोजिशन। एग्जाम्पल लाइक कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t स्मॉल t। ठीक है, कैपिटल T स्मॉल t मतलब कि क्या है, समझ आया बेटा? यस सर। 4 में से कितने यस सर। कैपिटल T मतलब होमोजाइगस हैं, 1, कितने 1। हेटेरोजाइगस हैं, 2, कितने होमोजाइगस रिसेसिव हैं, 1। तो ये जो रेशियो है दैट इज जीनोटिपिक रेशियो। ये नया वर्ड है जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आता है। क्लियर हो रहा है? मैं बहुत स्लो यस सर। समझाते हुए चल रहा हूँ, क्यों, ये चैप्टर आपके आगे के 4 चैप्टरों का बेस है।
क्लियर है बेटा? यस सर। ऑनलाइन वाले लोग बैठ सकते हो और यस सर। गुड, क्योंकि ऑफलाइन वालों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। जा ही नहीं सकते बेचारे, है ना? थक गए हो क्या? बोलो, जो ओ थक सर। गए हैं वो बाहर जा सकते, और जो नहीं थके हैं, जो एनर्जेटिक हैं, जिनको सिलेक्शन लेना है, जिनको डॉक्टर बनना, अपना सपना पूरा करना है, वो यहीं बैठेंगे। अच्छा हाँ, वापस जा सकते हैं। चलो हटा दूं बेटा ये यस रही है। यस सर। हाँ चलो, ए भाई गुस्सा दिखाना है तो वहीं बैठ के दिखाओ, टेबल वेबल को धक्का उक्का मार रहे हो। चलो हटा रहे बेटा, यस सर। आज पूरा पढ़ना ना इसको। यस सर। पुराना तो पढ़ ही लिए होगे, काफी दिन हो गया। यस सर। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ सर 720 मार्क्स का ही होगा? 720 मार्क्स का ही होगा, क्योंकि मैं तो 45 दे चुका हूँ। यस सर। वो शुरू में अपन लेते हैं बेटा, शुरू में अपन 90 क्वेश्चन का लेते हैं, क्योंकि चैप्टर्स कुछ हुए नहीं रहते हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से देंगे? कुछ सिलेबस होगा तब तो ज्यादा मार्क्स का देंगे ना। ऑलमोस्ट अब शुरू में बस 90 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, उसके बाद पूरा 180 का होगा आपका। ठीक है, प्रैक्टिस क्योंकि आपको 180 का ही करना है। फिर उसके बाद अपन कुछ दिन में, जब आपका वो होगा, जब बोर्ड एग्जाम से पहले जब हमारा सिलेबस होगा, फिर 200 का भी अपन लेना चालू करेंगे। अभी इसी का ही करो, इस बीच में अपन 200 का भी लेंगे। रिटन टेस्ट हम लोग भी देते हैं, चेक कौन करेगा? कौन? वो झूठ बोलिए बेटा। वो बहुत बाद में लेते हैं, बहुत लास्ट में लेते हैं। रिटन टेस्ट का तो एग्जाम आप लोग स्कूल में देते ही हो बेटा, है ना? हर महीने 1.5 महीने में स्कूल में एग्जाम होता है, लिखो छापो। हाँ हर हफ्ते सर में। हर तो मंडे अब यहाँ पर थर्सडे हम, होता है हम लोग के यहाँ तो। हाँ बेटा सर हम लोग के क्या बोल स्कूल रहे में हो? तो हर मंडे थर्सडे ले लेते हैं सब्जेक्ट हाँ वाला। हर हफ्ते। तब एक चीज बताओ, इतना क्या कम है क्या? है इतना रिटन टेस्ट कम है क्या? नहीं ना। तो फिर तो काहे को ले, जो आप जिस चीज के लिए यहाँ आए हो आप उसी पे फोकस करो। स्कूल जो रहता है आपको रिजल्ट देगा, मतलब सर्टिफिकेट देगा। ठीक है। स्कूल कॉलेज इज ओनली फॉर फन, याद रखिएगा। वहां आपको मस्ती करना है, जहाँ पढ़ना है घर में पढ़ना है। स्कूल कॉलेज सिर्फ आपको डिग्रियां देने का काम करता है। स्कूल या कॉलेज भी, इवन आप मेडिकल कॉलेज भी जाओगे तो भी आपको वहाँ एक्चुअल में डिग्री ही मिलेगा। आपको सीखना हॉस्पिटल में, कॉलेज हॉस्पिटल साथ साथ रहता है। कॉलेज में आप मस्ती करो, हॉस्पिटल में पेशेंट से मस्ती मत करो। वहां आप सीखो केसेस देख के, समझ आ रहा है? रूम में आओ और वहां पढ़ाई करो। ठीक है, हम लोग जब कॉलेज में थे तो क्या काफी बड़ा रहता है ना हॉल, लेक्चर हॉल काफी बड़ा रहता है, 100 150 200 लोग उसमें रहते हैं। तो एक मैडम थी, वो ऐसा इतना देर तक लिखते रहती थी कि एक लड़का उसका पूरा बैग का पूरा वो स्केच ही बना डाला। इतना देर तक लिख रही थी मैडम, और वो स्केच को बना के वो बाजू वाले को दिया, अरे वाह, तो बाजू वाले दिया, अरे वाह, पूरा सर्कुलेट हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर एक जन को मैं दिया, मैं भी, मेरे पास भी आया, फिर मैं दूसरे सर्कुलेट किया। फिर उसके बाद बाकी लोग बोले कि राज दिया है, बाकी लोग बोले राज दिया है, आगे फॉरवर्ड करो, आगे फॉरवर्ड करो। उसके बाद आधे लोग, आधे जो बैचमेट थे वो तो बोले मेरे तरफ ऐसे देखिए क्लास के बाद, तूने बोला हाँ इतना अच्छा स्केच बनाता है, हाँ होशियारी जबरदस्ती, वहां तो मस्ती ही करना है। ठीक है, अटेंडेंस हो रहा है, किसी के बदले कोई खड़ा हो रहा है। वैसे एक बार मेरे दोस्त का अटेंडेंस था, वो
नहीं था, बोला मेरे बदले तू अटेंडेंस मार देना। बोले का नाम आया, मैं बोला यस मैम। तो बोले खड़े हो जाओ, कौन हो? बोला हाँ मैं ही हूँ। सब मेरे देखने लगे। तो बैच में नाम रहता है, नाम लिखा रहता है, तो मैंने ऐसा करके खड़ा हुआ जो ताकि नाम ना दिखे। वैसे भी इतना दूर से कोई थोड़ा दिखता है, सबको चश्मा ही लगा रहता है। तो चलो, तो यस मैम। शुरू शुरू में कोई किसी को नहीं जानता है। अब दूसरे लोग होते हैं तो डर के मारे, "हाँ, नहीं बाबा उठेंगे, हमको पहचान लेंगे।" अरे बाबा तेरे कहाँ से पहचान लेगा इतना जल्दी कोई? खड़े हो जाओ, अटेंडेंस लग गया। जब मेरी बारी आई तो भी यस मैम। वैसे मैं पहले अपना ले चुका था, उसके बाद उसका आया था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। चलो, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बेटा? स्टडी ऑफ हेट्रो इनहेरिटेंस ऑफ, बोलो, टू पेयर्स ऑफ जीन। क्लियर है? चलो, तो मेंडल ने क्या लिया? मेंडल ने दो कैरेक्टर की स्टडी की। इसको बोलेंगे बेटा टू पेयर्स ऑफ, या फिर टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड भी लिख सकते हो। ठीक है, दो कैरेक्टर की स्टडी की। जीन के बदले आप ज्यादा बेटर है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टर की स्टडी की? सीड का शेप एंड सीड का, बोलो, कलर। तो सीड का शेप जो होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा भैया? ए भैया, शेप है वो, शेप है। नीचे कलर है बेटा, राउंड एंड, खा के आए हो क्या कुछ? नहीं, चलो, तो राउंड एंड रिंकल। चलो बताओ बेटा, राउंड डोमिनेंट है कि रेसिस्टेंट? डोमिनेंट है, तो क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर। इसमें आएगा स्मॉल आर स्मॉल आर। क्लियर है इतना? चलिए, सीड का जो कलर है वो क्या है? बोलिए, येलो एंड ग्रीन। बता बेटा, ए बेटा कॉपी उसका क्या पलटा रहा है अपना, इधर देखो। येलो या ग्रीन, दोनों में से कौन डोमिनेंट है? हाँ येलो। ग्रीन जो है वो रेसेसिव है। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर है बेटा इतना? यस। ठीक है, आज बहुत थक गया हूँ। सुबह 8:30-9 से क्रैश कोर्स है। सुबह एक्स्ट्रा क्लास यही तो है मेरी, हफ्ते में एक ही क्लास लगती है। ये दूसरी क्लास है मेरी, सबसे में याद भी नहीं। सुबह अब शाम को अगर फ्री था तो मैं ले लिया, सुबह लेने वाला था। सुबह आज 11 सवा 11 तक एक क्लास लिया ड्रॉपर्स का। देन उसके बाद फिर क्लिनिक गया, वहां से 4 बजे घर पहुंचा, खाना खाया हूँ, 15 मिनट का पावर नैप लिया हूँ, मैं ज्यादा लेट जाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ आया हूँ। ठीक है, 8 बजे तक आज पढ़ाना, मतलब आज 12 घंटा का हो जाएगा। पैर एकदम दर्द चालू कर दिया, लेकिन रुकेंगे नहीं। ठीक है, चलो, तो सीड का कलर ये दो हो गया। तो अब देखेंगे बेटा यहाँ पर इनहेरिटेंस ऑफ, इसमें कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या है बेटा? बोलो, राउंड एंड, इसका क्या होगा? फिनोटाइप क्या होगा? कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा? राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो। क्लियर है बात? चलिए, देन इसको क्रॉस करेंगे रेसेसिव से, ये क्या होगा? ग्रीन एंड, आपको राइटिंग समझ आ रहा है बेटा? आ रहा है? गुड। एक ही दिन में मेडिकल स्टोर वाले जो होते हैं ना, डॉक्टर की राइटिंग फास्ट। चलो, तो इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे बेटा? जो आपको आता है, जो आपको समझ आता है वो बोलो, भले गलत बोलो। बोलो कितने टाइप के?
वो सब छोड़ो बेटा। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? गैमेट बनाना मैंने सिखाया है, क्रोमोसोम का सेपरेशन मैंने सिखाया है। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? ऑनलाइन वाले लोग आंसर करो। सर 2। परमिंदर आंसर करेंगे। क्या सर? इसमें कितने टाइप के, परमिंदर या रेणुका बताओ, आंसर बताओ, इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 4। 4। सर 2। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? चलो फिर से पूछूंगा, इधर ध्यान से देखना ऑनलाइन वाले लोग भी, क्योंकि सबका आंसर गलत आ रहा है। देखो मैंने आपको इतना समझाया, मैं बोला भी था आगे आप लोग गलतियां करोगे, अभी से ही चालू हो गया। कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन हर एक क्रोमोसोम का पेयर हमेशा अलग होता है, एक दूसरे से सेपरेट होता है बाय द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो अब इसको क्रोमोसोम्स को अलग करो। तो ये कौन सा पेयर है? आर आर वाला पेयर है, बोलो। तो एक आर इधर आएगा एक सेल में, दूसरा आर दूसरे सेल में जाएगा। जाएगा अमन? जाएगा नहीं जाएगा? ऑनलाइन वाले लोगों को समझ आ रहा है भाई? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। जितना लेट करोगे रेस्पॉन्स देने में उतने देर तक बैठाऊंगा। कैपिटल वाई वाला जो पेयर है ये सेपरेट होगा गैमेट फॉर्मेशन के समय, बोलो बेटा। यस सर। यस। देखो ये जो मैं चीज सिखा रहा हूँ, ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ इतना आपको कोई नहीं सिखाने वाला। बहुत कम ही टीचर हैं जो आपको ये सारी चीजें सिखाएंगे। आगे इसके जो टफेस्ट क्वेश्चन आते हैं, मेंडेलियन प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन अगर टफ आता है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ 90% बच्चे गलत करते हैं, 10% बच्चे ही बना पाते हैं। लेस देन 10% बोलो, नॉट 10%। ठीक है, बाकी 90% गलत करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो अच्छे से लर्न नहीं होता। जो मैं समझा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। गलतियां करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा गलतियां करो, आप गलती कर रहे हो, लेकिन थोड़ा एक्टिव होकर के गलती करो। ठीक है, ऐसा होगा? हो गया? बना गैमेट? यस सर। यस सर। इसमें इसका जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसका जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन जीनोटाइप क्या है ऐसा है? ठीक है। यस। ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही जैसे हैं? तो आप बोले ना, बाकी एक तो ही गलत बोल जैसे। रहे हैं। समझ आया? तो इससे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? एक ही टाइप के बनेंगे। बोथ आर सिमिलर। समझ आया? चलिए, यस सर। अभी तो यस बोल रहे हो, आगे फिर गलती करोगे 101%। आगे में और गलती करोगे आप लोग, लेकिन मैं चाहता हूँ आप गलती करो, तभी आप सीखोगे। इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 1, ओनली 1। समझ आया अमन? अब ये मेल गैमेट ले लो, इसको फीमेल गैमेट ले लो, क्या बनेगा? कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट इज F1, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ये प्योर लाइन है, प्योर पेरेंट। समझ आया? चलिए, इसका फिनोटाइप क्या होगा अमन? इसका फिनोटाइप क्या होगा? ये एक जीनोटाइप है, मतलब जेनेटिक कंपोजिशन है। इसका फिनोटाइप क्या होगा, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या होगा? इससे जो भी सीड बनेगा उसका फिनोटाइप क्या होगा? क्या होगा बेटा? लास्ट राउंड एंड येलो। समझ आया बात? राउंड क्यों आएगा? कैपिटल आर डोमिनेंट है, कैपिटल आर रिस्पॉन्सिबल क्या? इधर देखो, राउंड है ना, कैपिटल वाई के लिए रिस्पॉन्सिबल येलो। समझ आया? ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंट जीन जब भी होगा
रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं करेगा और डोमिनेंट जीन का ही फिनोटाइप एक्सप्रेस होगा। तो राउंड एंड येलो। ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है ये? यस यस सर। बट ये राउंड एंड येलो प्योर है या हाइब्रिड है ये बताएगा अमन। हाइब्रिड। अमन, आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो, आप उसका नुकसान कर रहे हो, है ना? आप उसकी मदद नहीं कर रहे हो। मदद करना क्या होता है? अगर वो रोड में गिरा आप उसको उठा रहे हो, दैट इज हेल्प। लेकिन अगर उसको मैं सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ, अगर आप उसको टाइम नहीं दे रहे हो तो आंसर बता के, चाहे गलत हो चाहे सही हो, तो आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो अपने ब्रेन पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, तो आप उसका नुकसान कर रहे हो। क्या होगा? हाइब्रिड होगा। समझ आया? अगर आप उसको बता देते तो वो कभी सोच ही नहीं पाता कि ये हाइब्रिड है। तो ये हाइब्रिड राउंड एंड येलो, नॉट प्योर। इट इज प्योर राउंड एंड येलो। क्लियर है बात? संजोगिता, विश्वा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए यस अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम करते हैं F1 का क्या करेंगे? सेल्फिंग करेंगे। क्लियर है बेटा? थक गए हो? हाँ, नहीं थकना है बेटा। आप लोग 3 घंटा बैठने की आदत डालो लगातार पढ़ने की। हाँ मालूम है क्या पढ़ते हो। ऐसे पढ़ते हो। 3 घंटा लगातार बैठने की आदत अभी से डालो। कारण क्या है? एग्जाम आपका 3 घंटे का हो। हम लोग ड्रॉपर्स का इतना टेस्ट लेते हैं, इतना टेस्ट लेते हैं, हर 2-2 3-3 दिन में टेस्ट लेते हैं, मेजर टेस्ट 3-3 दिन में फुल सिलेबस का टेस्ट लेते हैं, हर 3-3 दिन में। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बोलते हैं सर टेस्ट दे देखे ना बोर हो गए अब। लेकिन यही टेस्ट उनको वो 3 घंटा बैठने का आदत बनाता है, और वो 3 घंटा वो अपने ब्रेन को एक्टिव रख सके, इसकी उसकी प्रैक्टिस होती है। समझ आया? इसलिए हम लोग 3 घंटे का ही पेपर लेते हैं, और ड्रॉपर्स का 2 से 5 लेते हैं, 1 महीना पहले से चालू कर देते हैं 2 से 5, क्योंकि वो 2 से 5 ही एग्जाम होता है नीट में। आपका टेस्ट हो रहा है सुबह 9 से 12, कितने बजे होता है? 9 से 12 होता है, ठीक है। लेकिन 9 से 12 तो एग्जाम नहीं होता। आप 2 से 5 क्या करते हो? सोते हो। तो आपके बॉडी को उस टाइम पीरियड पर सुस्त रहने की आदत है, आपके ब्रेन को सुस्ती की आदत है। तो अगर आप यही रूटीन के साथ अगर आप एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली आपको आलस आएगा, आपको क्वेश्चन बनाने का मन नहीं करेगा, आपका ब्रेन एक्टिव नहीं रहेगा उस 2 से 5 के टाइम पे। इसीलिए एग्जाम के 1 महीना पहले, 1 से 1.5 महीना पहले हमको वो रूटीन को अपने ब्रेन में सेट करना पड़ता है। समझ आ रहा है? ठीक है, ऐसा हम करेंगे जब आपका 12th होगा ना, उसके बाद टेस्ट लेते हैं हम लोग 12th वाले दिन, तो 2 से 5 ही होगा। तो आप लोग सोचोगे यार 2 से 5 की दोपहर को बुलाते हैं, इसका कारण ये होता है, हर चीज का एक कारण होता है। तो गुरु जी लोग जो बोलते हैं, ठीक है, मानना चाहिए। सेल्फिंग, तो इसकी सेल्फिंग करेंगे बेटा। अब आते हैं इधर, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। मे भी हम इसको मेल प्लांट ले लिए, ठीक है, इसको फीमेल प्लांट ले लिए। बोलो समझ आया बात? तो इसलिए ना 3-3 घंटा ना बैठ के पढ़ने की आदत डालो। अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 6 घंटा बैठाते हैं हम लोग, 3-3 घंटे की, 2.5-3 घंटे की ड्रॉपर बैच की एक क्लास होती है। शुरू का जो 15 दिन से 1 महीना होता है ना, पागल हो जाते हैं लोग, बैठ ही नहीं पाते 3 घंटा लगातार, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटा। कभी कभी तो कोई कोई टीचर 4 घंटा खींच देता है बैठो रे कर, कभी कभी 5 घंटा। हम लोग ड्रॉपर्स को एक ही सब्जेक्ट का 6-6 घंटे की भी क्लास देवाएं लगातार। आदत बनानी है ना उनको सिटिंग हैबिट्स की, लगातार बैठने की। वहां तो बैठोगे 3 घंटे, तो मैं जरा लेट जाऊँ क्या मैडम थोड़ा सा? चलिए, तो इसमें अब मैं आपसे पूछूंगा, ऑनलाइन वाले लोग आंसर करेंगे, टाइप ऑफ गैमेट, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, अभी कोई आंसर नहीं करेगा। टाइप ऑफ गैमेट, अमन
कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं? कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं? हाँ बेटा, इसका 2 क्वेश्चन होता है, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, कितने टाइप के बन सकते हैं। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे एट प्रेजेंट कंडीशन, कितने टाइप के बन सकते हैं। तो आप लोग वो पेज निकालो डायहेबिट क्रॉस का, सभी लोग ऑनलाइन वाले भी। पेज नंबर बताओ। 77 70 79 79। हाँ बस वही है। कितने टाइप के मेल गैमेट है? 4। कितने टाइप के फीमेल गैमेट है? 4। दिख रहा है ऐसा चेकर बोर्ड में, ऐसा इधर इधर और उधर, ऐसा नीचे और ऊपर 4 गैमेट दिख रहा है। ठीक है, तो 4 गैमेट एक्चुअल में बनता नहीं है, दे आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ गैमेट। समझ आया? तो बुक में जो लिखा है वो सही है, लेकिन कंडीशन के साथ। क्या? पॉसिबिलिटी की कंडीशन। तो अगर आप ऐसा देखोगे, अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा उससे अलग है, अपन जो अभी तक देखे ना उससे थोड़ा अलग। अगर मैं इस कंडीशन में बोलूं, अगर मैं इस कंडीशन में बोलूं तो कायदे से कितना गैमेट बनेगा? 2 बनेगा। ऑनलाइन वाले लोगों को समझ आ रहा है बेटा? यस सर। 2 कैसे बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर पेयर्ड है, अलग होंगे। एक कैपिटल आर इधर है, एक स्मॉल आर इधर है, बोलो हाँ। कैपिटल वाई स्मॉल वाई अलग होंगे, एक कैपिटल वाई इधर आएगा, एक स्मॉल वाई इधर आएगा। और कुछ बचता है क्या? बोलो, और कुछ बचता है क्या? कैसे होगा लेकिन? अच्छा, दूसरा, एक पॉसिबिलिटी ये होती है, और स्मॉल आर कैपिटल वाई, एक पॉसिबिलिटी ये होती है। तो 4 टाइप के गैमेट्स बनते हैं, पॉसिबिलिटीज है, 4 टाइप के बन सकते हैं, नॉट बनेंगे, बन सकते हैं, बट बनेंगे 2 एट अ टाइम, 2 ही टाइप के बनेंगे, बट बन सकते हैं 4। तो ये वाला कैसे आया? ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो वैसे ही कैपिटल वाई इधर आ गया, कैपिटल स्मॉल वाई इधर आ गया। ये कैसे होता है ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं अभी। पी प्लांट कितने क्रोमोसोम होते हैं? 14। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा 14 क्रोमोसोम्स को अरेंज कर रहा हूँ, फर्स्ट, सेकंड, और ये 14th नहीं होगा बेटा, 7th होगा, ऐसा। समझ आया? या इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 2 + 5, 2 + 5 क्रोमोसोम, 7 ऊपर 7 नीचे, टोटल 14। क्लियर है ऑनलाइन वाले लोगों को? तो ये जो क्रोमोसोम है, इधर देखो, इसमें कैपिटल आर होगा, इसका पेयर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर क्रोमोसोम इस पैटर्न में अरेंज है और इसी पैटर्न में क्रोमोसोम सेपरेट होंगे बाय स्पिंडल फाइबर, बोलो, तो क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा, होगा। तो ये जो सेल होगा, ये कौन सा बनेगा? कैपिटल और कैपिटल वाई, और ये जो सेल होगा इसमें क्या बनेगा? क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? तो ये कैसे आता है? ये तो मैंने बता दिया, ये कैसे आएगा ध्यान से देखना। जरूरी थोड़ी ना है कि कैपिटल आर वाला बोलेगा मेरे बाजू में डोमिनेंट वाला ही जीन है, कोई जरूरी नहीं है। मे भी यहाँ रेसेसिव हो, मे भी यहाँ पर रेसेसिव हो, और यहाँ पर डोमिनेंट हो। अगर ये कंडीशन हुआ तो क्या बनेगा बोलो? कैपिटल आर स्मॉल वाई, और यहाँ स्मॉल आर कैपिटल, स्मॉल आर ये और ये। कैपिटल वाई। समझ आ गया बात? तो ऐसे पॉसिबिलिटीज का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी वैसे ही 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। क्लियर हुआ बेटा सबको? बस Yes. 5 मिनट और, 5 मिनट और फिर अपन छोड़ेंगे, इसको ध्यान रखना। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? क्रोमोसोम्स के ऊपर है बेटा, कोई से भी कहीं भी अरेंज हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग बन सकता है।
तो पॉसिबिलिटीज। चलिए 5 मिनट और फिर अपन क्लास एंड करेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, वही सेम। बोलो, ये सारे के सारे क्या हैं, मेल गैमेट है। बोलो, सारे के सारे। अच्छा, मेल और फीमेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मालूम है ना, ये मेल है ये फीमेल। यस सर। जनरली एयरपोर्ट में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। अब सिर्फ साइन डाल दिए और बेचारा कोई गांव देहात का आदमी गया तो गड़बड़ हो सकती है। चलिए, तो ही शी भी लिखते हैं क्योंकि हर टाइप के लोग आते हैं एयरपोर्ट पे। चलिए, तो अब देखो बेटा, ये जो मेल गैमेट है, जरूरी सुना है कि इसी के साथ यूज होगा। ये एक मेल गैमेट, ये एक मेल गैमेट, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पहला वाला मेल गैमेट चारों में से किसी के साथ भी फ्यूज हो सकता है। और कितने टाइप के ऑफस्प्रिंग बना सकता है, 4 टाइप के बना सकता है। तो एक 4 टाइप का बना सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी 4 टाइप का। तो टोटल ऑफस्प्रिंग कितने बनते हैं, देखो 16 ऑफस्प्रिंग और जाइगोट। ये हो सकता है, ऐसा बनेगा जरूरी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एट अ टाइम कितने बनेंगे गैमेट्स, तो दो, और कितने बच्चे पैदा होंगे, तो 1 2 3 4 5 16 तक हम कुछ भी बोल सकते हैं ना सर। हाँ। अरे बाबा, इधर देखो, इसमें 2 ही टाइप का तो बनेगा एट अ टाइम, बनेगा, बन सकता है नहीं बोलो, बनेगा। इसमें 2 टाइप का, तो 2 मेल गैमेट 2 फीमेल गैमेट के साथ कंबाइन होगा तो कितना ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, 2 ही तो होगा। कोई एक बोला था, कौन एक बोला था, चारों जुड़ के एक बनेगा सर, ताकतवर एकदम, हल्क। क्लियर है इतना? यस सर। बट हम हमेशा डिस्कस करते हैं, जो आपको जो 16 ऑफस्प्रिंग दिख रहा है बेटा, मटर का दाना, पीला, ग्रीन, दुनियादारी जो दिख रहा है, अपटा, चपटा, गोल, सब दिख रहा है जो, ठीक है। ये 16 जो कॉम्बिनेशन है ना, 79th पेज में 16 कॉम्बिनेशन, दे ऑल आर पॉसिबिलिटीज ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन या ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन। क्लियर है बात? चलिए, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं 8 से पहले छोड़ दिया हूँ, यस, 8 से पहले छोड़ दिया हूँ बेटा।